नमस्कार, मैं सरिता। आप देख रहे हैं द फ्रीडम ब्रिज। इस समय मेरी मौजूदगी है दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में। दिल्ली के प्रसिद्ध मंदिरों में मशहूर है झंडेवाला मंदिर भी, जहां दूर दूर से भक्त नवरात्रों के दिनों में यहां पर दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आपने जैसे कि तस्वीरों में देखा कि किस तरीके से यहां पर सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। लोग लंबी लंबी कतारों में मां की झलक एक पाने के लिए लगे हुए हैं और यहाँ पर और अगर मैं आपको आगे दिखाने के लिए वाला मंदिर के अंदर भक्तों की जो लंबी लंबी कतारें आपको नजर आ रही है, आप देख सकते हैं। शादी नवरात्रे इस समय चल रहे हैं। हमारे अगर हम नवरात्रों की बात करें तो साल में 2 बार नवरात्रे जो मेन आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज नवरात्रि का पहला दिन है और पहले दिन में ही किस तरीके से भक्तों की भीड़ झंडेवाला मंदिर में उमड़ चुकी है। सुबह 4 बजे से ही यहाँ पर भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगना शुरू हो गई थी। शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले जय माता दी। और ये बताइए कि झंडेवाली मंदिर आखिर इतना प्रसिद्ध क्यों? जैसा कि सबको जय माता दी। जितने भी भक्त इस न्यूज़ के चैनल माध्यम से देख रहे हैं उन सबको जय माता दी, जय माँ झंडेवाली। और आज शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो चुका है और शारदीय नवरात्र का प्रथम दिवस भी है, जिसमें भक्त लोग माँ के दर्शनों के लिए बिल्कुल लाइनों में उमड़ रहे हैं। बड़े हर्षोल्लास से माँ के दर्शन के लिए आ रहे हैं, जैसा कि आपने देखा है। और माँ प्रसिद्ध इसलिए है यहाँ पे कि बद्री भगत जी एक व्यापारी हुआ करते थे पहले समय में, यहाँ पे चांदनी चौक में रहते थे। तो उनको माँ की कृपा का आभास हुआ, तो धीरे धीरे वही एक स्तंभ बनता गया। तो धीरे धीरे आज इस समय में देखिए माँ झंडेवाली जो हैं सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हैं। निसंतान को संतान की प्राप्ति कराने वाली हैं। जो भी भक्त माँ झंडेवाली का चालीसा रखता है, 40 दिन की उनकी उपासना करता है, नवरात्रों में श्रद्धा भाव से माँ का व्रत उपासना करता है, तो माँ निश्चित रूप से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। और आपने जब भी देखा होगा, मंदिर में आए होंगे तो एक जयकारा सुना होगा, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही। तो भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं यहाँ पे, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उसी आधार पर आज माँ बड़ी प्रसिद्ध है और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इस बार सुनने में आया है कि नवरात्र जो तीसरा नवरात्र है वो 2 दिन चल रहा है। आखिर क्या कारण हो सकता है? जी, ये ज्योतिष गणना के अनुसार हो जाता है कि कभी कभी जो है तिथि घटती हैं बढ़ती हैं, तो उसी कारण से ये नवरात्र जो है इस बार तृतीय नवरात्र 2 दिन बना है। जी, अगर मैं आज इन 9 माताओं के स्वरूपों की बात करूं तो अगर आप हमें बता सके कि हर माता के स्वरूप का क्या मतलब है और क्यों उनको पूजा जाता है? माँ के स्वरूपों का तो बहुत प्रकार से, अनेक प्रकार से व्याख्या है। पहले तो आप इसी दिन की समझ लीजिए, माँ शैलपुत्री जो हैं, पर्वतराज हिमालय के घर में इनका जन्म हुआ था, इसीलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। आज से भक्त की उपासना का जो चरण होता है वह प्रारंभ होता है। आज के दिन भक्त का जो आज्ञा चक्र होता है वह मूलाधार में स्थित होता है, मूल में स्थित होता है, जिससे उपासना का यह पर्व प्रारंभ होता है। आज के दिन माँ की कृपा से भक्त को आत्म संयम, स्थिरता और ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार भी अनेक हैं, लेकिन पहले हमें इस चीज़ से ही समझना चाहिए। देखा जाता है कि माता जी के व्रत अनेक प्रकार से रखे जाते हैं। कोई निर्जला रखता है, कोई अखंड जोत जला के रखता है। तो क्या ऐसा भी है कि जो ज्यादा कठिन परीक्षा देगा उससे माँ ज्यादा प्रसन्न होगी? देखिए, ये तो भक्त की श्रद्धा पर निर्भर होता है। बात तो ठीक है, काफ़ी हद तक हम अगर अपने हिसाब से कहें तो परीक्षा जो कठिन होगी उसका फल थोड़ा तो उतना लाभदायी होता ही है। लेकिन माँ के लिए समदृष्टि में सब एक समान होते हैं। वो हमारी दृष्टि में कि हमने निर्जला व्रत रखा तो हमारे लिए बहुत अच्छा फल मिले, ऐसा कुछ नहीं है। जो भक्त निर्जला व्रत भी नहीं रखता है, सामान्य व्रत रखता है, लेकिन भक्ति भाव से रखता है और सच्चे मन से रखता है, तो माँ के लिए उतना ही पर्याप्त है। माँ उसकी निश्चित रूप से उतने में ही मनोकामना पूर्ण करती है। इसलिए ये एक समझौता नहीं करना चाहिए कि निर्जला व्रत रख लिया, सामान्य व्रत रख लिया, इसलिए माँ जल्दी प्रसन्न हो जाएगी। आप व्रत रखिए, सामान्य व्रत रखिए जो आते ही हैं, और निरंतर माँ हमेशा प्रसन्न हो जाती है। खिचड़ी पूजन का क्या महत्व है नवरात्रों में? जी, खिचड़ी पूजन एक माँ का खुशहाली का प्रतीक होता है कि आप देखते हैं कि नवरात्र के प्रथम दिवस में भक्त अपने घर में खिचड़ी पूजन करते हैं। तो जब खिचड़ी 9 दिन तक पूरी वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है, हरी भरी होती है, तो ये माँ की खुशहाली का प्रतीक होता है कि इससे यह प्रतीत होता है कि माँ भक्त पे प्रसन्न है। और ये देखकर भक्त भी बड़ा आनंदित होता है कि चलो हमारे घर में हरियाली है, हरी भरी हुई है और माँ
प्रसन्न हैं। तो मुख्य कारण सरलता का यही है कि माँ की सरलता का, माँ की प्रसन्नता का यह एक छोटा सा कारण है।